अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करने लगे हैं SRO 350 के बारे में। सेल्स टैक्स रूल्स में जो न्यू चेंजेस आए हैं और न्यू कंडीशंस आई हैं SRO 350 में, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली SRO 350 है किसके बारे में। SRO 350 ऑल नॉन मैन्युफैक्चरर्स के बारे में है। ऑल नॉन मैन्युफैक्चरर्स पे अप्लाई होता है। ऑल नॉन मैन्युफैक्चरर्स कौन से? सोल प्रोप्राइटरशिप, AOP एंड सिंगल मेंबर कंपनी, ये तमाम जो हैं ये नॉन मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब SRO 350 का जिस्ट क्या है, इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं और किस किस रिस्पेक्ट से कंडीशंस चेंज हुई हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात होगी रजिस्ट्रेशन पे। SRO 350 में रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कुछ चेंजेस आए हैं। और द सेकंड पॉइंट इज़ प्रोविजन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों की गई है और उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, तो उस पर बात करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ जो है वो इनपुट एडजस्टमेंट्स के बारे में है। और फोर्थ वन इज़ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन का जो है पहले ये प्रोसेस था कि जब रजिस्ट्रेशन होती थी तो वो जो सेक्शन 14 के तहत जो ऑर्डर ऑटोमेटिकली हो जाता था। लेकिन अब क्या कंडीशन आई है कि रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी रेलिवेंट LRO से। ठीक है, LRO पे जाके अपनी रेलिवेंट फिज़िकली जाके वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। उसके बाद फिर सेक्शन 14 का ऑर्डर होगा। अब सेकंड कंडीशन जो है वो रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस शीट है। उसके बारे में क्या है कि अब जो है जो लोग पहले से सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं नॉन मैन्युफैक्चरर्स, और जो लोग अभी न्यूली रजिस्टर्ड होंगे सेल्स टैक्स में, उन सब के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उन लोगों ने बैलेंस शीट सबमिट करवानी है। बैलेंस शीट क्यों सबमिट करवानी है? क्योंकि अक्सर जो बैलेंस शीट में कैपिटल होता था वो अक्सर कम बताया जाता था, या फिर उसकी जो चेक करने के लिए कि क्या उनके पास कितना कैपिटल है फॉर रनिंग देयर बिजनेस। तो क्योंकि अक्सर जो बैलेंस शीट में कैपिटल था वो कम बताया जाता था और इनके ह्यूज रिफंड्स एंड जो है वो कैरी फॉरवर्ड्स होते थे। तो इस चीज़ को जो चेक रखने के लिए बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है। और द सेकंड वन जो है वो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के स्टॉप करने के लिए। और थर्ड वन इस के सेल्स टैक्स अक्सर ये इस एक न्यू कंडीशन आई है कि अगर जो कैपिटल है वो सेल्स से कम होगा, टर्नओवर से कम होगा, तो उसके लिए कमिश्नर साहब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का जो है वो कैपिटल था 10 लाख, ठीक है, या 20 लाख, और उनकी जो सेल्स हैं वो 70 लाख हैं, 80 लाख हैं, 90 लाख हैं, या 1 करोड़ है। तो उसके लिए क्या होगा, उनको जो रिटर्न फाइल करने से पहले कमिश्नर साहब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। विदाउट अप्रूवल ऑफ कमिश्नर वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसके पीछे रीज़न क्या है कि अच्छा ये कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है कि अप्रूवल नहीं मिलेगी, अप्रूवल मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए ये क्या है कि टैक्स पेयर को खुद आकर अपना जो मैकेनिज़्म वो बताना होगा। हो सकता है उनके रिसीवेबल्स पड़े हों, हो सकता है उनके पेएबल्स पड़े हों, और जो कि वो कमिश्नर साहब को बता के अपनी अप्रूवल ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी SRO के नेक्स्ट पॉइंट की इनपुट एडजस्टमेंट्स के बारे में। पहले ऐसा होता था कि जो एक टैक्स पेयर है वो अपनी रिटर्न फाइल कर देता था, सेल्स टैक्स रिटर्न, ठीक है। जो सप्लायर है वो नेक्स्टर सी में जो सारी इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन दे देता था उसका जो सप्लायर है, और उस सप्लायर को नेक्स्ट मंथ की 10th तक टाइम दिया जाता था कि वो अपनी रिटर्न फाइल कर ले। लेकिन अब इस SRO आने के बाद क्या है कि उसने जो रिटर्न है वो जो फाइल रिटर्न है उसने वो फाइल करनी है फ़ौरन, ठीक है, इंस्टेंटली। अदरवाइज़ जो इनवॉइसेस हैं वो नेक्स्ट सी से रिमूव कर दी जाएंगी, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा।
तो इसके लिए क्या है कि अब टैक्स पेयर को अपने जो सप्लायर है उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रहना पड़ेगा, ताकि उसकी जो रिटर्न फाइल होगी तो फिर इसको इनपुट जो है वो क्लेम कर सकेगा। तो पहले तो ये होता था कि 10 तारीख तक टाइम दिया जाता था सप्लायर को कि वो अपनी रिटर्न फाइल कर देगा, और उस वक्त तक जो टैक्स पेयर ने इनपुट क्लेम किया होता था वो डिसअलाउ नहीं किया जाता था। लेकिन अब अगर सप्लायर अपनी फ़ौरन रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो जो इनपुट टैक्स क्लेम किया होगा उसको डिसअलाउ करने तो बाद की बात उसकी जो इनवॉइसेस हैं उनको ही नेक्सरसी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो अब बहुत ज़रूरी हो गया टैक्स पेयर्स के लिए कि वो अपने सप्लायर के लिए इसके साथ कोऑर्डिनेशन में रहें। उसके बाद जो है इनपुट एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करने के बाद हम लोग कहेंगे जो क्रेडिट एंड डेबिट नोट के बारे में बात करेंगे। इस पर वो भी SRO में मेंशन है कि अब जो क्रेडिट और डेबिट नोट होगा वो विदाउट द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर जो है वो इशू नहीं किया जा सकेगा। तो क्रेडिट और डेबिट नोट के इशू करने के लिए भी कमिश्नर की अप्रूवल की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो हमारा जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में। तो पहले तो ये होता था कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन रखी जाती थी, लेकिन अब इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया गया है एज़ पर दिस SRO 350 दैट के एट एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई यू हैव टू गेट योर सेल्फ वेरीफाइड थ्रू बायोमेट्रिक सिस्टम। तो अब जो सेल्स टैक्स में जो रजिस्टर्ड है नॉन मैन्युफैक्चरर्स उन्होंने हर साल जुलाई में आके अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होगी। तो ये कंडीशंस हैं और इन सब का बेसिकली ऑल दिस कंडीशंस देयर इज़ अ मोटो बिहाइंड ऑल दिस कंडीशन। व्हाट इज़ दैट? टू अवॉइड फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस एंड टू जो है टू शॉर्टन फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस एंड टू मेक सिस्टम ट्रांसपेरेंट एंड मोर क्लियर सो दैट जो टैक्स नेट जो है उसको में जो टैक्स पेयर्स की जो टैक्स जो तादाद है वो जो इंक्रीज़ हो और टैक्स फ्रॉड को अवॉइड किया जा सके। तो मैं एंड पे फिर आपको जो लास्ट पे हम लोग बताऊंगी कि हम लोगों ने इस 350 के बारे में क्या पढ़ा है, कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की है और रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस शीट के बारे में बात की है, जिसके कि 30 दिन दिए गए हैं। 30 डेज़ विद इन 30 डेज़ यू हैव टू सबमिट योर बैलेंस शीट, जो कि 6 अप्रैल तक थी और नाउ वो क्या है अब उसका जो 6 अप्रैल तक थी तो अब उसकी डेट को एक्सटेंशन भी हो चुकी है जो मुझे पता चली है। और उसके बाद हम लोगों ने बात की इनपुट एडजस्टमेंट्स के बारे में, क्रेडिट एंड डेबिट नोट की अप्रूवल इशुएंस के लिए कमिश्नर साहब की अप्रूवल के बारे में, और अगर कैपिटल इज़ लेस दैन सेल्स दैन कमिश्नर साहब की अप्रूवल होगी। और हम लोगों ने बात की है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में। आई होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो न्यू टैब आया सेल्स टैक्स रिटर्न में असाइनमेंट्स का, उसमें वो टैब किसके बारे में है और उसको हम लोग किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उसको हम लोगों ने किस तरह उस पर काम करना है और किस तरह हम लोगों ने उस टैब को जाके उसमें अपना जो एप्लीकेशन जमा करवानी है सो दैट रेलिवेंट ऑफिसर कैन अप्रूव दैट एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करने लगे हैं SRO 350 के बारे में। सेल्स टैक्स रूल्स में जो न्यू चेंजेस आए हैं और न्यू कंडीशंस आई हैं SRO 350 में, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली SRO 350 है किसके बारे में। SRO 350 ऑल नॉन मैन्युफैक्चरर्स के बारे में है। ऑल नॉन मैन्युफैक्चरर्स पे अप्लाई होता है। ऑल नॉन मैन्युफैक्चरर्स कौन से? सोल प्रोप्राइटरशिप, AOP एंड सिंगल मेंबर कंपनी, ये तमाम जो हैं ये नॉन मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब SRO 350 का जिस्ट क्या है, इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं और किस किस रिस्पेक्ट से कंडीशंस चेंज हुई हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात होगी रजिस्ट्रेशन पे। SRO 350 में रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कुछ चेंजेस आए हैं। और द सेकंड पॉइंट इज़ प्रोविजन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों की गई है और उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, तो उस पर बात करेंगे। एंड थर्ड वन इज़
जो है वो इनपुट एडजस्टमेंट्स के बारे में है, और फोर्थ वन इज़ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन का जो है, पहले ये प्रोसेस था कि जब रजिस्ट्रेशन होती थी तो वो जो सेक्शन 14 के तहत जो ऑर्डर ऑटोमेटिकली हो जाता था। लेकिन अब क्या कंडीशन आई है कि रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी रेलिवेंट LRO से। ठीक है, LRO पे जाके अपनी रेलिवेंट फिज़िकली जाके वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, उसके बाद फिर सेक्शन 14 का ऑर्डर होगा। अब सेकंड कंडीशन जो है वो रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस शीट है। उसके बारे में क्या है कि अब जो है, जो लोग पहले से सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, नॉन मैन्युफैक्चरर्स, और जो लोग अभी न्यूली रजिस्टर्ड होंगे सेल्स टैक्स में, उन सब के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उन लोगों ने बैलेंस शीट सबमिट करवानी है। बैलेंस शीट क्यों सबमिट करवानी है? क्योंकि अक्सर जो बैलेंस शीट में कैपिटल होता था वो अक्सर कम बताया जाता था, या फिर उसकी जो चेक करने के लिए कि क्या उनके पास कितना कैपिटल है फॉर रनिंग देयर बिजनेस। तो क्योंकि अक्सर जो बैलेंस शीट में कैपिटल था वो कम बताया जाता था, और इनके ह्यूज रिफंड्स एंड जो है वो कैरी फॉरवर्ड्स होते थे। तो इस चीज़ को जो चेक रखने के लिए बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है। और द सेकंड वन जो है वो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के स्टॉप करने के लिए। और थर्ड वन इस के सेल्स टैक्स अक्सर ये इस एक न्यू कंडीशन आई है कि अगर जो कैपिटल है वो सेल्स से कम होगा, टर्नओवर से कम होगा, तो उसके लिए कमिश्नर साहब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों का जो है वो कैपिटल था 10 लाख, ठीक है, या 20 लाख, और उनकी जो सेल्स हैं वो 70 लाख हैं, 80 लाख हैं, 90 लाख हैं, या 1 करोड़ है। तो उसके लिए क्या होगा, उनको जो रिटर्न फाइल करने से पहले कमिश्नर साहब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। विदाउट अप्रूवल ऑफ कमिश्नर वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसके पीछे रीज़न क्या है कि अच्छा, ये कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है कि अप्रूवल नहीं मिलेगी, अप्रूवल मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए ये क्या है कि टैक्स पेयर को खुद आकर अपना जो मैकेनिज़्म वो बताना होगा। हो सकता है उनके रिसीवेबल्स पड़े हों, हो सकता है उनके पेएबल्स पड़े हों, और जो कि वो कमिश्नर साहब को बता के अपनी अप्रूवल ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी SRO के नेक्स्ट पॉइंट की इनपुट एडजस्टमेंट्स के बारे में। पहले ऐसा होता था कि जो एक टैक्स पेयर है वो अपनी रिटर्न फाइल कर देता था, सेल्स टैक्स रिटर्न, ठीक है। जो सप्लायर है वो नेक्स्टर सी में जो सारी इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन दे देता था उसका जो सप्लायर है, और उस सप्लायर को नेक्स्ट मंथ की 10th तक टाइम दिया जाता था कि वो अपनी रिटर्न फाइल कर ले। लेकिन अब इस SRO आने के बाद क्या है कि उसने जो रिटर्न है वो जो फाइल रिटर्न है उसने वो फाइल करनी है फ़ौरन, ठीक है, इंस्टेंटली। अदरवाइज़ जो इनवॉइसेस हैं वो नेक्स्ट सी से रिमूव कर दी जाएंगी, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि अब टैक्स पेयर को अपने जो सप्लायर है उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रहना पड़ेगा, ताकि उसकी जो रिटर्न फाइल होगी तो फिर इसको इनपुट जो है वो क्लेम कर सकेगा। तो पहले तो ये होता था कि 10th तारीख तक टाइम दिया जाता था सप्लायर को कि वो अपनी रिटर्न फाइल कर देगा, और उस वक्त तक जो टैक्स पेयर ने इनपुट क्लेम किया होता था वो डिसअलाउ नहीं किया जाता था। लेकिन अब अगर सप्लायर अपनी फ़ौरन रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो जो इनपुट टैक्स क्लेम किया होगा उसको डिसअलाउ करने तो बाद की बात उसकी जो इनवॉइसेस हैं उनको ही नेक्स्ट सी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो अब बहुत ज़रूरी हो गया टैक्स पेयर्स के लिए कि वो अपने सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें। उसके बाद जो है इनपुट एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करने के बाद हम लोग कहेंगे जो क्रेडिट एंड डेबिट नोट के बारे में बात करेंगे। इस पर वो भी SRO में मेंशन है कि अब जो क्रेडिट और डेबिट नोट होगा वो विदाउट द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर जो है वो इशू नहीं किया जा सकेगा। तो क्रेडिट और डेबिट नोट के इशू करने के लिए भी कमिश्नर की अप्रूवल की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे जो हमारा
जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में। तो पहले तो ये होता था कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन रखी जाती थी, लेकिन अब इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया गया है एज़ पर दिस SRO 350 दैट के एट एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई यू हैव टू गेट योर सेल्फ वेरीफाइड थ्रू बायोमेट्रिक सिस्टम। तो अब जो सेल्स टैक्स में जो रजिस्टर्ड है नॉन मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने हर साल जुलाई में आके अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होगी। तो ये कंडीशंस हैं, और इन सब का बेसिकली ऑल दिस कंडीशंस देयर इज़ motto behind all this condition. What is that? To avoid fake and flying invoices and to जो है to shorten fake and flying invoices and to make system transparent and more clear so that जो टैक्स नेट जो है उसको में जो टैक्स पेयर्स की जो टैक्स जो तादाद है वो जो इंक्रीज़ हो और टैक्स फ्रॉड को अवॉइड किया जा सके। तो मैं एंड पे फिर आपको जो लास्ट पे हम लोग बताऊंगी कि हम लोगों ने इस 350 के बारे में क्या पढ़ा है, कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की है और रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस शीट के बारे में बात की है, जिसके कि 30 दिन दिए गए हैं। 30 डेज़, विद इन 30 डेज़ यू हैव टू सबमिट योर बैलेंस शीट, जो कि 6 अप्रैल तक थी, और नाउ वो क्या है, अब उसका जो 6 अप्रैल तक थी तो अब उसकी डेट को एक्सटेंशन भी हो चुकी है, जो मुझे पता चली है। और उसके बाद हम लोगों ने बात की इनपुट एडजस्टमेंट्स के बारे में, क्रेडिट एंड डेबिट नोट की अप्रूवल इशुएंस के लिए कमिश्नर साहब की अप्रूवल के बारे में, और अगर कैपिटल इज़ लेस दैन सेल्स दैन कमिश्नर साहब की अप्रूवल होगी। और हम लोगों ने बात की है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में। आई होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो न्यू टैब आया सेल्स टैक्स रिटर्न में असाइनमेंट्स का, उसमें वो टैब किसके बारे में है, उसको हम लोग किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो उसको हम लोगों ने किस तरह उस पर काम करना है, और किस तरह हम लोगों ने उस टैब को जाके उसमें अपना जो एप्लीकेशन जमा करवानी है, सो दैट रेलिवेंट ऑफिसर कैन अप्रूव दैट एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच।